हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोमोट मेंटर। दिस है डॉक्टर अंशुल। आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लास्ट ईयर रैंक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रांचेस एज वेल एज द एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपके इस साल आए हैं। और क्योंकि अभी तक सिर्फ रिकॉल आया है, रिजल्ट नहीं आया, तो हम सिर्फ बात करेंगे एक्सपेक्टेड मार्क्स की जो आपके आ रहे हैं। एज वेल एज हम बात करेंगे कि लास्ट ईयर जिन जिन बच्चों ने नीट पीजी 2024 दिया था और जिनको जिस रैंक पे जो कॉलेजेस मिले थे, उसको उस टाइम कितने मार्क्स गए थे उस पर्टिकुलर रैंक पे जिनको कॉलेज मिला था अपनी अपनी ड्रीम ब्रांच के लिए, और जिन लोगों ने उस पर ब्रांच उठाई है। तो हम बात करेंगे मार्क्स की इस वीडियो में, और हम बात करेंगे उन रैंक्स की। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी शुड स्टार्ट। ये हमने डिटेल एनालिसिस बनाया है। बहुत सारे काउंसलर्स जो कि नॉन मेडिको हैं, उनको एमबीबीएस, वो लोग एमबीबीएस भी नहीं किए हुए, तो उनको इस बारे में ज्ञान नहीं है। उन्होंने जो, दे आर द डेटा ऑपरेटर ओनली, तो उन्होंने जो एनालिसिस बनाया है और आपको दिया है या आपके पास जो आया है, उसमें सिर्फ क्लिनिकल ब्रांचेस का है। बट हमने और हमारी टीम ने बैठ के ये डेटा निकाला है लास्ट ईयर के जो पब्लिश रिजल्ट हुए हैं आफ्टर द काउंसलिंग फ्रॉम एमसीसी साइट। क्योंकि हमारा जो एमसीसी, अगर मैं आपको बात करूं, एमसीसी की जो साइट है वही एक ऑफिशियल साइट है, जिस पे आपको ये समझ में आएगा कि काउंसलिंग किस तरह से होती है, क्या आपको चॉइस फिल करनी चाहिए, क्या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द पार्ट एनाटमी। देखो, एनाटमी आपने देखा क्योंकि जस्ट बिकॉज पीछे होता है, तो 1,75,000 से ये शुरू हुआ, और लगभग लगभग 1,94,000 पे जाके ये मैनेजमेंट कोटा में जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो 1,75,000 पे आपको आफ्टर एंडिंग ऑफ राउंड 3, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, राउंड 3 में ये, राउंड 3 में ये गया है 1,75,000 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टॉप सबसे ब्रांच होती है, वो है रेडियो डायग्नोसिस, राइट। तो अगर हम बात करें रेडियो डायग्नोसिस की, तो रेडियो डायग्नोसिस 3100 रैंक पे उठा है ना। 3116 रैंक पे रेडियो डायग्नोसिस गया है राउंड 3 तक फॉर जनरल कैटेगरी। अब हम अगर एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो 605 टू 610। अगर आपके 605 से ऊपर मार्क्स हैं इस साल, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको रेडियो डायग्नोसिस मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि ये देखा गया है, बहुत सारे रिकॉल अभी हमने देखे डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टीज के, तो हमको ये समझ में आया कि इस साल भी पेपर मोर और लेस लास्ट ईयर के एग्जाम की जैसा ही था, और हल्का सा इजी एग्जाम माना जा रहा है। बट जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, हमारे पास एग्जैक्ट मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि रेडियो डायग्नोसिस में अगर आपके 605 या 600 से ज़्यादा नंबर हैं, तो आपको रेडियो मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस साल फ्रॉम ऑल इंडिया अप टू राउंड 3। ये बात राउंड 3 की कर रहा हूँ जो लास्ट ईयर गया है ना। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर अनदर ब्रांच। यस, द सेकेंड ब्रांच वी शुड टेक, या डर्मेटोलॉजी। अब डर्मेटोलॉजी में आप देखेंगे कि 4,758 तक राउंड 3 में लास्ट ईयर गया है। तो इस साल कितने मार्क्स पे हम ये मान के चलें कि हमको डरमेट मिल जाएगा फॉर जनरल कैटेगरी। हम ये मान के चलते हैं इस साल कम से कम भाई 590 प्लस मार्क्स हमारे होने चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर ये गया है 595 टू 600 मार्क्स पे। क्योंकि आपको पता है नीट पीजी 2024 का पेपर 2 शिफ्ट में हुआ था, तो अलग अलग मार्क्स आए थे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो उनकी रैंक उस हिसाब से आई थी। इस साल पेपर एक ही शिफ्ट में हुआ है, तो आप ये मान के चलिए 590 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है फ्रॉम द रिकॉल, तो आपको डरमेट मिलने के चांसेस काफ़ी हाई हैं फॉर जनरल कैटेगरी। अगर हम ये बात करते हैं अदर ब्रांचेस की, लाइक द सेकेंड वन इज जनरल मेडिसिन, राइट। तो जनरल मेडिसिन में अगर आप बात करेंगे, तो ये आपको 5491, यस यू हर्ड इट वेरी राइट, 5491।
अगर हम 5491 को देखें तो करीब करीब 585 नंबर, मतलब ये क्लस्टर्स ऑफ मार्क्स है। मत 590 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको रेडियो मिलने के चांसेस हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स रहते हैं 585 580 तक तो आपको डरमा मिलने के चांसेस हैं। देन सेम 580 या 575 तक अगर मार्क्स रहते हैं तो आपको जनरल मेडिसिन मिलने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। और ये मैं बात कर रहा हूँ राउंड 3 काउंसलिंग की। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि प्रोमेड की डॉक्टर्स की टीम ये डिटेल्ड एनालिसिस आपको लेकर आई है फॉर ईच एंड एवरी ब्रांच। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और चाहें अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल प्रोवाइड यू। आपको एक गिवन नंबर में आप बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है, आप वहाँ पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको ये पूरी लिस्ट आपके व्हाट्सएप पे ट्रांसफर कर दी जाएगी फ्रॉम आवर डेडिकेटेड टीम। अब हम बात करें फैमिली मेडिसिन। फैमिली मेडिसिन में 64,000 तक गया है राउंड 3 में फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है। अब अगर हम बात करें इमरजेंसी मेडिसिन की, ये एक इमर्जिंग ब्रांच है, कुछ साल पहले इंट्रोड्यूस हुई है। पहले ये मेडिसिन के साथ में थी, लेकिन अब इसको डिफरेंट ब्रांच में रख दिया गया है। तो डिफरेंट ब्रांच के होने के नाते इसके डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग सीट्स हैं। सीट्स बहुत लिमिटेड है, बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी सीट्स नहीं है अभी तक। लेकिन जैसा कि हम बात करें 16,331, आपने देखा कि जनरल मेडिसिन गया है 5,800 तक, और 5,400 तक। लेकिन ये जनरल मेडिसिन, लेकिन इमरजेंसी मेडिसिन, ये इमरजेंसी मेडिसिन गया है 16,331 तक। वो राउंड 3 काउंसलिंग के एंड की बात कर रहे हैं फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है। अगर हम बात करेंगे ये ओबीसी एसटी एससी की, तो ओबीसी में ये आपका जनरल मेडिसिन, सॉरी, इमरजेंसी मेडिसिन गया है 17,000 तक। और अदर कैटेगरीज जो कि रिजर्व कैटेगरीज मानी जाती हैं उसमें 37,000 70,000 फॉर एसटी तक आपका जनरल मेडिसिन गया है। और ये लास्ट अगर आप देखेंगे तो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, यहाँ पे 18,924 रैंक तक आपको इमरजेंसी मेडिसिन मिला है थ्रू ऑल इंडिया काउंसलिंग आफ्टर राउंड 3। अब हम बात करते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे ऑब्स गायनी की। ये देखिए, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड गायनेकोलॉजी में आपकी 12,402 तक। अगर अब 12,402 का मतलब क्या हुआ? 12,402 का मतलब ये हुआ कि करीब करीब अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 550 तक या 530 के आसपास, अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं रिकॉल में, तो आपको ऑप्स गैनी मिलने के चांसेस हैं और आप ऑप्स गैनी ले सकते हैं। देखिए, बहुत सारी नई ब्रांच इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, पैलेटिव मेडिसिन, जो कि पहले नहीं थी। अब उनकी आप देख सकते हैं 13,660 तक गया है पैलेटिव मेडिसिन के लिए। और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गया है 36,874। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में होता क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये डिटेल आपको हमारी टीम बता देगी। तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप उस पर बात कर सकते हैं और इन सारी ब्रांचेस के बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एज वेल एज जो भी आपके मार्क्स आ रहे हो, चाहे आपके मार्क्स आ रहे हो 350, चाहे आपके मार्क्स आ रहे हो 450 या 550 या अबव, आप अगर इस साल मेडिकल कॉलेज लेना चाहते हैं और हमारी डॉक्टर्स की टीम से फ्री में कंसल्टेशन चाहते हैं रिगार्डिंग कि आपको कौन सी ब्रांच पसंद है, किस ब्रांच का स्कोप कितना है, एज वेल एज कि लास्ट ईयर उनका कट ऑफ कितना गया था, इस साल आपको कितने जाने के चांसेस हैं, तो आप ये सारी बातें नीचे जो नंबर दिया है आप उस पर कर सकते हैं, उन लोगों से इस बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल सर्जरी। ठीक है। सर्जरी में आप देखेंगे कि 10,400 तक गया है। ये थर्ड राउंड की बात है। जस्ट, ठीक है। और मैनेजमेंट कोटा के लिए गया है 67,426। ठीक है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस होते हैं जिसमें मैनेजमेंट कोटा होता है,
और ऑल इंडिया कोटे से भी आप उसमें मैनेजमेंट कोटे में एंटर कर सकते हैं। आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जस्ट बिकॉज आपको अगर आप फीस बेयर करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपेडिक की। अब ऑर्थोपेडिक में आप देखेंगे 15,359, अगर बात करें 15,359, ये लास्ट रैंक है फॉर राउंड 3 फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसलिंग इन द ईयर ऑफ 2024। तो जब ये ऑर्थो 15,000 तक गया है, तो आप ये देखेंगे कि इसमें अगर आपके इस साल की अगर बात करें, इस साल जो आपके मार्क्स आ रहे हैं लगभग लगभग अगर 525 से लेकर 535 तक अगर आपके मार्क्स हैं और आप ऑर्थो लेना चाहते हैं, तो यू आर एट दी, मैंने इसको नीचे लिख लेता हूँ, 525 से लेकर 535 तक हैं। अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर एट द सेफर साइड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। राउंड 3 तक लास्ट ईयर इस मार्क्स पे ऑर्थो मिला है। अब हम बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की। ठीक है, पीडियाट्रिक्स की हम बात करेंगे तो आप ये देखोगे कि 8,279, मतलब 8,289 रैंक पे आपको ये कॉलेज मिला है। और उसमें भाई अगर आप मार्क्स की बात करेंगे तो ये मार्क्स आपके हो जाएंगे 570 के आसपास। इस साल अगर आपके 570 पे मार्क्स आते हैं तो आप ये ब्रांच ले सकते हैं। ये सारा एक डेमो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके मार्क्स आते हैं, जैसे अगर आपके मार्क्स आते हैं 550 टू 600, तो आपके पास 7 से 8 ब्रांचेज ऐसी हैं, क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस, जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब ये अकॉर्डिंग टू योर ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस, एज वेल एज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, ये सब चीज़ डिपेंड करेगी कि आप क्या लेना चाहते हो। इन सब चीज़ पे ये चीज़ डिपेंड करेगी। तो अगर आप कोई भी ब्रांच सेलेक्ट करते हो तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और उस ब्रांच के स्कोप्स क्या हैं, उस ब्रांच में आगे सुपर स्पेशलाइजेशन है या नहीं, और अगर है तो करना चाहिए या नहीं, ये सारे बात के बारे में आपको प्रोमेड के यूट्यूब चैनल पर डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अलावा अगर नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस, जैसे कि जो कुछ ब्रांचेज हैं, एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, ये कुछ नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज हैं, इसमें आपको क्या स्कोप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सेम सारे के सारे क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में हैं तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। ये गिवन नंबर का आप बात कर सकते हैं। और मैं आपको नंबर लिख के भी बता सकता हूँ, 9993225928, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस काउंसलिंग से रिलेटेड और नीट पीजी 2025 से रिलेटेड अगर आपको आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इन नंबर पे बात कर सकते हैं। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि पैरा क्लिनिकल है, जैसे कि पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, तो इन सब्जेक्ट्स में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लिनिकल साइड भी हैं और नॉन क्लिनिकल साइड के बीच में आते हैं, जैसे कि पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हो गए। तो आप इन सब्जेक्ट्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, और एक नई ब्रांच अभी हमारे सामने आई है स्पोर्ट्स मेडिसिन, इसके लिए अलग से सीट्स बनाई हैं एनएमसी ने, डिफरेंट डिफरेंट डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट्स में। तो इसकी रैंक लास्ट ईयर गई थी 15,000 रैंक, मतलब अगर आपकी रैंक पीछे आती है या आपको आपके मार्क्स थोड़े कम भी आते हैं, तो भी अगर आप मेडिसिन से एसोसिएटेड होना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और जीरियाट्रिक्स, यहाँ पे अगर ओल्ड पेशेंट हैं, आपके एल्डरली पेशेंट हो, अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो वो जीरियाट्रिक ब्रांच में आते हैं। उस ब्रांच में भी आप मेडिसिन कर सकते हैं, एमडी मेडिसिन की आपको डिग्री मिलेगी, और उसमें 12,800 तक रैंक रही हो। ये राउंड 3 की रैंक बता रहा हूँ इन द ईयर ऑफ 2024। अगर हम बात करें साइकी की, विच इज़ वेरी स्पेशल ब्रांच, तो कि उसकी रैंक गई है 22,787 तक। ठीक है, आपको अगर मार्क्स जानने हैं कि इस साल इस मार्क्स पे कितना मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, लगभग लगभग वही 492, 492 500 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको साइकिल मिलने के चांसेस हैं इस साल भी। और ये आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस रखते हैं और स्मार्टली काउंसलिंग करते हैं तो ये सारे के सारे चांसेस आपके बनते हैं एट द एंड ऑफ राउंड 3। तो मैं बात कर रहा था कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जो कि पैरा क्लिनिकल साइड गई हैं, जैसे कि कम्युनिटी मेडिसिन। आप देखो 82,000 अगर आपकी रैंक है, उसके बाद भी आप एमडी कम्युनिटी मेडिसिन कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था। तो आप इस बहुत सारी ब्रांचेज हैं जहाँ पे आपको हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी लिमिटेड हो और आपको उस बारे में नहीं पता हो कि उसके स्कोप्स कितने हैं, उसमें क्या क्या फ्यूचर हो सकता है, और
उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन है या नहीं है। जैसे कि अगर मैं एक बात करूँ, एक एग्जांपल लेके चलूँ, तो जो लोग एमडी माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं, वो एज पर द एनएमसी गाइडलाइंस सुपर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं इन्फेक्शियस डिजीज में। तो एक एमडी मेडिसिन अगर इन्फेक्शियस डिजीज में सुपर स्पेशलाइजेशन करता है, और एक एमडी माइक्रो सुपर स्पेशलाइजेशन करता है इन्फेक्शियस डिजीज में, तो एट द एंड वो आते तो सेम ही ग्राउंड पे है। तो आप लोग अपनी ब्रांच को बहुत वाइजली चूज करें। हो सकता है आपकी रैंक पीछे हो सकता है आपके रिजल्ट में जो चीज़ आप चाहते हैं, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आप चाहते हैं वो नहीं आया हो, बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। अगर आपकी रैंक पीछे है और आप काउंसलिंग स्मार्टली करते हैं, पेशेंस साथ में रखते हैं, और डॉक्टर्स की टीम का सपोर्ट अगर आपको मिलता है, तो आप अपनी उसी रैंक पे जो आपको आएगी, या आप उसी मार्क्स पे जो आपको आएंगे, उस मार्क्स पे ही आपको वो सीट मिल सकती है जो आप चाहते हो, अकॉर्डिंग वेरियस कैटेगरीज एंड वेरियस डेटा, एज पर द एज पर वी विल टेल यू। तो आपको चिंता नहीं करनी है, एंड काउंसलिंग में बने रहिएगा, और प्रोमेट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपको लेके आएंगे। एज वेल एज जब स्टेट की काउंसलिंग शुरू होगी, तो स्टेट से रिलेटेड, ऑल इंडिया से रिलेटेड, और डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी कॉलेजेस आपको पूरे इंडिया में जो ऑप्शंस आपको दिखते हैं आपके पास रहेंगे, उसमें चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, उसमें आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपकी प्रेफरेंसेस क्या रहनी चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए अगर आप हेल्प चाहते हैं, तो प्रोमेट मेंटर के जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और अपडेटेड रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।